ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 4 दिन पहले कल्कि 2898 एडी के एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया। इससे पहले हमने देखा था कि अश्वत्थामा के पात्र को उन्होंने पिछले प्रोमो में इंट्रोड्यूस कराया था और इस नए प्रोमो में बुज्जी नाम की कार को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, दिखाया है। ये जो कार है वो एक एडवांस्ड इंटरेक्टिव एआई के साथ में आती है, जो प्रभास के पात्र के साथ में वो एआई बात कर रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है, दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं वगैरह। इस प्रकार की चर्चा हम उनमें होते हुए देख रहे हैं। और फिल्म का जो प्रमोशन है वो भी काफ़ी ज़ोर शोर से होते हुए हम देख रहे हैं। ठीक 1 महीना बचा है फिल्म रिलीज़ होने में। आज 26 मई है और 27 जून को ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। और मैंने सुना है कि आने वाले एक सप्ताह में 2 और प्रोमोज रिलीज़ किए जाएंगे। अब वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो होंगे या और कुछ वो दिखाएंगे, पता नहीं, पर 2 और ऐसे कुछ वीडियोस आने वाले हैं। और उसके बाद में जून के दूसरे सप्ताह में वो ट्रेलर रिलीज़ करेंगे, ऐसा पता चल रहा है। और जो बात मैंने कही कि भाई काफ़ी जोर शोर से प्रमोशन हो रहा है, तो ये जो बुज्जी नाम की कार है वो महिंद्रा के द्वारा उन्होंने डेवलप कराई है। जो फिल्म की प्रमोशनल इवेंट हुई वहाँ पर प्रभास उसमें ही बैठकर उन्होंने एंट्री ली। उसके भी वीडियोस वगैरह आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। एक ऑटोमोबाइल क्रिटिक है, उनके द्वारा इस कार का रिव्यू भी कराया गया। वो वीडियो भी शायद आप में से कई सारे मित्रों ने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। तो उन्होंने सच में एक कार इस प्रकार की डेवलप की है केवल फिल्म के लिए। और शायद बाकी जो कार्स वगैरह वो दिखाएंगे, अब फ्यूचर दिखाना है तो वो सब कुछ शायद CGI से वे क्रिएट करने वाले होंगे। केवल ये जो एक कार है वो उन्होंने सच में बनाई है, क्रिएट की है। ऑब्वियसली उसको जो कुछ जिस प्रकार के मूवमेंट्स दिखाए हैं टीज़र में, आपने देखा होगा किस प्रकार से वो कार जंप कर रही है, एक टायर का पहले नीचे जाना वगैरह। तो ऑब्वियसली इस प्रकार की मूवमेंट रियल कार में तो नहीं होगी, तो वो सब कुछ वो CGI के माध्यम से बाकी बातें वो दिखाएंगे। और बाकी जो कुछ भी फ्यूचर वो क्रिएट करेंगे, ज़्यादातर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ CGI ही होगा। जैसे कि हमने बाहुबली में देखा था कि सच में इतने बड़े भव्य सेट्स खड़े किए गए थे, तो वैसा यहाँ पर संभावना कम लग रही है कि इस प्रकार के फ्यूचरिस्टिक सेट्स वगैरह वो खड़े करेंगे। कार तो है रियल उन्होंने खड़ी की है, पर बाकी सब बातें ज़्यादातर CGI होंगी, ऐसा अभी तो लग रहा है। अब देखिए, पिछली बार अश्वत्थामा के कैरेक्टर को जब इंट्रोड्यूस कराया गया था तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था और वहाँ पर इतिहास के बारे में मैंने विशेषतः चर्चा की थी। अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के घर पर हमला किया जाना, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाना, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, फिर परीक्षित का जन्म, फिर उनका महान सम्राट बनना, उन्हें श्राप मिलना, 7 दिन जब उनके पास में बचे हुए होते हैं तो ब्रह्मज्ञानी संत शुकदेव मुनि के चरणों में किस प्रकार से वे शरण लेते हैं, जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, और फिर किस प्रकार से उन्हें ब्रह्मज्ञान की, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी भक्ति के मार्ग से। श्रीमद् भागवत पुराण हम उसे कहते हैं, उसी को कहते हैं जो सुखदेव जी ने उपदेश दिया था, उसी को हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और वो भक्ति योग ही उसमें मुख्यतः हमें देखने को मिलता है। तो उस पूरे इतिहास के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की हुई है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे अवश्य देखना। वहाँ पर मैंने इतिहास के बारे में ही जानबूझकर चर्चा की थी, क्योंकि फिल्म के बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। अंदाजे लगाने हो तो बहुत सारी बातें बिना मतलब की, बिना सरफेर की बातें की जा सकती है, अलग अलग सो कॉल्ड फैन थियरीज बनाई जा सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट अभी तो नहीं बना है, किस प्रकार की कुछ बहुत फैन थियरीज वगैरह में बनाओ। जैसे कि अभी यहाँ पर जो कार दिख रही है, या जो इंटरेक्टिव AI है, या फिर 2898 के समय में हम एक ऑडियो टेप भी देख रहे हैं, वो पुराने वाली, तो वो क्यों है, क्या है वगैरह। अब उस पर बातें करने के लिए तो भाई कई सारे अपने अपने तर्क दिए जा सकते हैं, पर वो अभी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। ना वो बातें करके आपको कोई फ़ायदा होगा और ना ही मुझे उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट है। वो जब फिल्म आएगी तब उसके बाद उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। अभी तो जो कुछ भी 2-3 वीडियोज़ अभी तक इस फिल्म के बारे में रिलीज़ किए गए हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊँगा, कुछ बहुत ऐसी अंदर से उत्सुकता मेरी कम से कम नहीं जगी है भाई। मतलब अब झूठ मूठ में ऐसे ही मैं उछल कूद मचाऊं तो वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 1-2 हफ्ते के बाद में ट्रेलर आएगा, उसके बाद हम ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि क्या वो फिल्में दिखाने वाले हैं, क्या क्या बातें हमें देखने को मिलेंगी। और 1 महीना ही एक बाकी है, 27 जून को तो फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो ही रही है, तब तो काफ़ी सारी बातें हमारे सामने आ जाएंगी, बातें पता चल जाएंगी। पर्सनली मुझे अभी तक जो कुछ भी 2-3 प्रोमोज उन्होंने रिलीज़ किए हैं, कुछ मेरी खास ऐसी उत्सुकता नहीं बनी है। और सबसे बड़ा कारण उसका यही है, आप देख लीजिए
आज से लगभग 1-1.5 वर्ष पहले जब इसका पहला प्रोमो उन्होंने रिलीज़ किया था टीज़र, उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था। अभी तक मैंने 2-3 वीडियो जो इस पर बनाए हुए हैं, हर बार मैंने एक ही बात कही कि भाई ये जो फ्यूचर उन्होंने दिखाया है, मतलब सैकड़ों हॉलीवुड की फिल्मों में ये सब बातें हम देख चुके हैं। अब डिस्टोपियन फ्यूचर पर भारत की तरफ से जब पहली फिल्म बन रही है, वैसे गणपत थी, वो तो अपने आप में ही एक मजाक थी, उसका तो उल्लेख भी नहीं करना बनता। तो चलो एक अच्छे खासे बजट के साथ में जब एक पहली फिल्म हम बना रहे हैं डिस्टोपियन फ्यूचर पर, तो भारत की दृष्टि से फ्यूचर की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण होना चाहिए था, एक भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था। अब जो बातें हम वेस्ट में हॉलीवुड में देखते आए हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करना ये मुझे कम से कम सही नहीं लगा। अब जिस प्रकार से यहाँ पर वो एआई के साथ में प्रभास का उनका पात्र इंटरेक्ट कर रहा है, अब ये बातें कितनी बार हम देख चुके हैं, कितनी फिल्मों में देख चुके हैं। अभी कल ही परसों नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई एटलस नाम की फिल्म, उसका मैंने रिव्यू नहीं किया है, हो सके तो मैं रिव्यू करूँगा उसका। मतलब उसमें भी जो लीड कैरेक्टर है वो स्मिथ नाम के एक एआई के साथ में इस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहा होता है। दोनों में बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स करते रहते हैं। स्मिथ ये बोलता है तो एटलस का कैरेक्टर दूसरा कुछ बोलता है। तो मतलब ठीक है ना यार, ये बातें कई बार देख चुके हैं, इस प्रकार से एआई से इंटरेक्शन। कुल मिलाकर मैं कोई ऐसा निगेटिव नहीं हूँ, पर कुछ पॉजिटिव बात भी मन में नहीं आ रही इन सारे प्रमोशनल वीडियोस को देख करके, पता नहीं किस कारण से। मतलब ठीक है, टीज़र आने के बाद में हो सकता है कि मेरे विचार बदल जाए, कुछ अलग हो, देखते हैं। अभी तक तो मेरे यही विचार है। बाकी आपको ये पूरा टीज़र कैसे लगा? बुज्जी का ये जो प्रोमो है, जो गाड़ी उन्होंने क्रिएट की है, उसके बारे में आप अपने विचार नीचे कमेंट में अवश्य बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।